साइंस की स्टडी है, ठीक है। इज ए साइंस जहाँ पे जो इन्वायरमेंट के रिलेशन में, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ देखी जाती है जो ऑर्गेनिज्म की स्टडीज होती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को, जिसमें देखा गया है, या देखा जाता है कि इंटर रिलेशनशिप होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और उनके फिजिकल हैबिटेट्स, कि कहाँ कहाँ पे वो चीजें उनकी स्पीशीज में वो डेवलप होती है, ठीक है। फ्लोरा फौना बोल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज के बीच में जो इंटर रिलेशन होते हैं, इंटर रिलेशनशिप, उसको इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए एक टर्म यूज हुई है इकोसिस्टम, ठीक है। ये टर्म आपने सुनी की होगी, है ना, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम इकोसिस्टम को? इकोसिस्टम। एंड दिस टर्म वाज यूज्ड बाय एजी, शायद ये बायो वाले ने सुना भी होगा इसका नाम। क्या है? एजी चैंसले, शायद 1935, ठीक, ये टर्म यूज की गई थी, कॉइन की गई थी इनके द्वारा, इकोसिस्टम, 1935। और इन्होंने ही इकोसिस्टम को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड, मतलब डिफाइन किया था, ठीक है। एक फिजिकल सिस्टम है जिसमें जो है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो अलग किए गए थे, ठीक है। साइंस वाले तो जानते होंगे इस चीज को। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो होते हैं, ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, प्रीति जी क्या होते हैं? एग्जाम्पल, बायोटिक में एग्जाम्पल ला सकते हैं कुछ, लाइक प्लांट्स बायोटिक है, ठीक है। एनिमल सांस लेने वाले, है ना, ये बोलते हैं प्लांट्स, एनिमल, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे, ये सभी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक में क्या है? मुझे कुछ याद नहीं है। तो इनके एग्जांपल देखें बायोटिक कंपोनेंट्स के, तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए सॉइल, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें एयर में सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे एबायोटिक। तो ये जो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में, इनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्दर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, है ना। ये होता है ना, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? मोटे तौर फूड चेन वगैरह बनाते हैं ना, तो कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी जो ऑर्गेनिक एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनके, ठीक है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स से इन्वायरमेंट के बनाते हैं, जैसे एयर, वाटर का यूज करके, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। वो अपना खाना, अपनी एनर्जी खुद बना लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, इनसे ही वो अपना जो है वो सिस्टम चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल जरूर बता सकते हैं आपको? दे प्रोड्यूस देयर फूड, हाँ जी, ग्रास, यही बोल रहे हैं आपको प्रोड्यूसर्स? प्लांट्स, प्लांट्स, सॉइल्स,
हाँ वो बनाते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो मतलब हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो एक्चुअल में, ठीक है, वो उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, सॉइल और उनके एयर के ऊपर, ठीक है, वाटर के ऊपर, तो वो अपने आप ही बना रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो दूसरे कंपोनेंट से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स को वो यूज करते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी कंज्यूमर जो है, जैसे प्रोड्यूसर जो है, इन्हीं को वो खाते हैं। फूड चेन में आपको पता होगा सिस्टम, फूड चेन वाली, फूड चेन क्या होता है, इसमें फ्लो बनता है। जैसे ग्रास को क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, फिर इंसेक्ट्स को फ्रॉग खा जाते हैं, अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ जिसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉग। और फ्रॉग कौन खा जाता है? स्नेक, ठीक है, और स्नेक को कौन खाएगा? इस तरह से चलती रहती है प्रोसेस, ये ऐसी फूड चेन चलेगी, इसको ये खाएगा, उसको ये खाएगा, एक दूसरे के खाने बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से चलती है फूड चेन, फूड वेब बन जाता है, ठीक है। तो चलो ये तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ये आपके बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डीकम्पोजर वो हैं जो डिकम्पोज करते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसको, मतलब डेड मटेरियल को है ना, जो है वो उसको ऑर्गेनिजम्स को तोड़ते रहते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं। और लाइक वो कार्बन, ठीक है, जो है, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी एनर्जी की जो ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, ये होते हैं, और फंसाई, फंसाई होते हैं शायद, है ना, ये डिकम्पोजर है। तो चलिए ये तो आपने बेसिकली टर्म है जो पता होगा, खासकर जो ये है अपने साइंस वाले, ठीक है। तो ये आप एक बेसिक समझ सकते हैं एनवायरनमेंट का। हमारा जो मेन टॉपिक होते हैं जो एनवायरनमेंट के, वो ये है जिसमें पॉल्यूशन, ठीक है, मेजर होता है, जैसे कोई ग्रीन हाउस गैसेस पूछ ली, वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है, ठीक है, कि कौन कौन सी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। फिर एक टर्म आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी, ये शायद मैंने बताया भी था आपको इसके बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन है, बट मेन हमारा काम आएगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी तो पहले पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में पूछूंगा आपसे, है ना, मेडिकल वाले अगर बता सकते हैं कि क्या है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में ये टर्म जो है वो बहुत कॉमनली यूज की जाती है फॉर दी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है इसमें बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर स्पीशीज है, ठीक है, 1 लाख करोड़ स्पीशीज, मोर देन दैट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हमें तो नहीं जानना है सारी चीजें, बट हमें जो वो पता होना चाहिए। इसमें मेनली फ्लोरा एंड फौना हम डिफाइन करते हैं। तो फ्लोरा जो है ये है different types of species, number of species of flowers, largely plants, और fauna है animals, animals की species और plants की species, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, ये क्या है, और भारत में कौन कौन से रीजन है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जाने जाते हैं? देखिए अगर इंडिया की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन कौन से रीजन है,
हैं, कौन से क्षेत्र है, एरिया है, तो वो 3 है मेनली। एक हिमालयन रीजन, ठीक है, ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? रीजन है जहाँ पे सिग्निफिकेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। तो और वहाँ पे ह्यूमन से, तो आदमी से वो डर भी है उनको, ठीक है, क्योंकि थ्रेट भी है, क्योंकि ये चीजें जो है वो ह्यूमन हमेशा जो है वो आदमी के कन्फ्लिक्शन की वजह से, उसके इंटरफेरेंस की वजह से वो खतरे में भी रहती है, ठीक है। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। इट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स। ये नाम सुना है आपने? मेडिकल वाले नॉर्मन मायर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट इट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो रीजन है ये आपको मिलेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय और जो नॉर्थ साउथ ये है, सॉरी साउथ ईस्ट, जिसको जैसे हमें इंडो रीजन बोलते हैं, ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार आ जाता है पूरा, ठीक है। 3 रीजन है इंडिया में, ये ध्यान रखना। एक तो आ गया वेस्टर्न घाट्स, ये पढ़ा भी है आपने। दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, इसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आ जाती हैं। और तीसरा है इंडो बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन, जिसमें निकोबार, अंडमान निकोबार वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये जो 3 रीजन है इंडिया के, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है ये भी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है इन सिटू, जिसको हम बोलते हैं ऑन साइट, और दूसरी होती है एक्स सिटू, जो होती है ऑफ साइट। हाँ जी, मेडिकल वाले बताएंगी क्या होती है, सुना है आपने? इन सिटू, एक्स सिटू, ऑन साइट, ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसमें फ्लोरा एंड फोना को, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। मगर अगर इन सिटू की बात करें तो इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, जैसे आपको एग्जांपल देखे होंगे आपने, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो कौन से हैं? इन सिटू होगा कि ऑफ सिटू, बंदे एक्स सिटू? ये जो हम पढ़ते हैं, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। देखिए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो हैं हम पढ़ते हैं इनको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये किसके एग्जांपल हैं? ये है इन सीटू, ऑन साइट, ऑन साइट मतलब इन सीटू। इन सीटू का मतलब ये हम उस चीज को वहां प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहां पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, जहां पे वो एक्चुअली रहते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, लैंड हो चाहे सी हो, मगर वो वहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है उनको, और मेंटेन की जा रही है बायोडाइवर्सिटी, है ना। उनको चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे वो उनकी खाने की फैसिलिटी है, चाहे वो उनको प्रोटेक्ट करने की फैसिलिटी है, वो मिल रही है उनको, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से। और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है उनके नेचुरल हैबिटेट में,
मतलब उनको पकड़ के नहीं रखा है कहीं पे, ठीक है, बांध के नहीं रखा है, बट वो रह रहे हैं, अपने तरीके से रह रहे हैं, बट उनको प्रोटेक्शन जरूर की गई है, ठीक। सो ये जो प्रोटेक्शन है इसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में, उनके प्राकृतिक रूप से वो जो जहाँ रहते हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू। ऑफ सीटू कौन होते हैं? जहाँ पे देखिए आपने सुना होगा लाइक जूज हैं, ठीक है, चिड़ियाघर वहां पे बांध के रखा है, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूज हैं, ये क्या है? ये ऑफ सीटू, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं इनके। क्योंकि जूस जो होते हैं चिड़ियाघर वो छोटे लेवल पे होते हैं और वो क्या किया जाता है उनके साथ, उनको पिंजरों में बंद किया होता है ना, थोड़ा सा दायरा उनका फिक्स कर दिया होता है, तो वो आपके ऑप्सीटो हैं। इसमें किया जाता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, वो नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है, उनको दी जाती है, लाइक बोटेनिकल गार्डन्स, है ना, और जूस, ठीक है, ये एग्जांपल है। और भी होते हैं कोई एक्सीटू, ठीक है, तुम लोग तो ये समझ लो आप, मुझे तो इतने पता है, बाकी मेडिकल वाले बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। बाकी देखिए थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, IUCN होता है, मैंने बताया इसके बारे में, IUCN एक रेड लिस्ट देती है, या आप उसमें पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं बायो वगैरह अभी तक नहीं पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है ये। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक फॉरमोस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज और उससे जुड़ी हुई चीजें डिफाइन करती है, फिर एक रेड लिस्ट भी जारी करती है, ये कौन सी लिस्ट में कौन सी लिस्ट जो है इसके साथ जो है वो कौन कौन से एनिमल जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसमें काफी कुछ है अभी आगे पढ़ने के लिए,